Saprotrops. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. तो आपने मशरूम्स के पैकेट देखे होंगे जो वेजिटेबल मार्केट्स में बिकते हैं. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil or on rotting wood during the rainy season. और आपने अम्ब्रेला मतलब छाता के जैसे जो पैचेस भी देखे होंगे, छोटी छोटी छतरियों जैसे होते हैं. और कहाँ पर लगते हैं? मॉइस्ट सॉइल, गीली जो नम वाली मिट्टी होती है वहाँ पर लगते हैं, या फिर रॉटन वुड, सड़ी गली लकड़ियों के ऊपर लगते हैं रेनी सीजन में. तो उनको भी आपने देखा होगा. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के न्यूट्रिएंट्स या पोषण या पोषक तत्व उनको मिलते हैं और वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं. आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए, ये कुछ मशरूम्स हैं जो कि सड़ी गली चीज़ों पर लगे हुए हैं. तो जानने की कोशिश करते हैं आगे इसमें क्या है. अब बूझो कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं, देखिए. तो बूझो कह रहे हैं कि बूझो वांट टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स. अब वो ये सोच रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इस तरह के जो आपने प्लांट्स अभी देखे, तो ये किस तरह से अपना न्यूट्रिएंट्स उनको प्राप्त करते हैं. दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू. तो ना तो इनके पास एनिमल्स की तरह माउथ है. दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट. से ग्रीन प्लांट यानी कि हरे पेड़ों की तरह भी नहीं है. एज दे लैक क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल भी नहीं है. एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड भी नहीं बना सकते. तो ये किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. अब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2. इसमें हमें क्या करना है. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर. एक ब्रेड का पीस लीजिए, इसको पानी में भिगा लीजिए. लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days. 2 से 3 दिन तक इसको किसी नमी और गर्म जगह पर रख दें. और अनटिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर ऑन देम, या तब तक रखें जब तक इसमें फ्लफ़ी पैचेस ना दिखने लग जाए, धब्बे जैसे, मुलायम धब्बे जैसे ना दिखने लग जाए. व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस. तो आप देखेंगे इन पैचेस के कलर को, देखिएगा कि कैसा कलर आता है. ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास. तो इन पैचेस को आपने क्या करना है, एक माइक्रोस्कोप या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखना है. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक. और जो आपने देखा तो उसको अपने नोटबुक में लिखना है. यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. आप देखेंगे कि जो रुई के जैसे धागे होते हैं वो फैल जाते हैं, जो आपका जो ब्रेड का पीस था उसके ऊपर पूरे धागे जैसे लग जाएंगे. तो ये देखिए, ये कुछ बने हुए हैं यहाँ पर, इस तरह के पैचेस आपको नज़र आएंगे. ये देखिए, तो ब्रेड में इस तरह के पैच लग जाते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई. इसको फंजाई बोलते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनमें जो ये वाले पैचेस, जो ये इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है अन्य से अलग होता है. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. क्या वर्ड आया है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. देख लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो जो एनिमल्स अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, या तो डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. यानी कि सड़ी गली या मरी हुई चीज़ों से जो अपना न्यूट्रिशन पोषण लेते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. और such organisms with saprotropic mode of nutrition are called saprotrops. और ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म, सभी प्राणियों को जो इस तरह से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है. इसको हिंदी में मृतोपजीवी भी कहते हैं.
जो सड़ी गली और मरी हुई चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। तो फंजाई जो है, पिकल्स मतलब अचार, लेदर चमड़ा, क्लॉथ्स कपड़े एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम्स। और उन सभी चीज़ों में लग जाते हैं जो कि हम कहाँ पर छोड़ देते हैं, नमी वाली जगहों पे और गर्म जगहों पे, तो वहाँ पर फंजाई खुद ही लग जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। बरसात में आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें इनकी वजह से ख़राब हो जाती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द menace of fungi in your house। आपने अपने पेरेंट्स से जो फंजाई से खतरे होते हैं, जो भी नुकसान होते हैं उनके बारे में पता करना है, पूछना है क्या क्या नुकसान होते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। तो जो फंगल स्पोर्स, जो इसके फंजाई के बीज होते हैं, कहाँ पर होते हैं, हवा में फैल जाते हैं। तो पहेली के मन में भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन वर स्पॉइल्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो पहेली जानना चाह रही है कि जो उसके सुंदर से जूते थे जिनको वो स्पेशल ओकेजन पर पहनती है, तो वो फंजाई से रेनी सीजन में कैसे ख़राब हो गए। शी वॉन्ट टू नो हाउ फंजाई अपियर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और वो ये भी जानना चाहती है कि अचानक से रेनी सीजन में ही फंजाई कैसे आ गई। इसके बाद बूझो भी कुछ सोच रहे हैं। बूझो के मन में क्या आ रहा है, देखिए। बूझो और पहेली दोनों ही देख रहे हैं। बूझो says once his grandfather told him that his wheat field are spoiled by fungus. He want to know if fungi cause disease also। तो एक बार बूझो बोल रहा है कि हमारे ग्रैंडफादर ने हमें बताया कि उनके गेहूं के खेत फंगस से ख़राब हो गए थे, तो वो जानना चाह रहे हैं कि क्या फंगस बीमारियां भी फैलाते हैं। पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंजाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। अब पहली उन्हें बता रही हैं, क्या बता रही हैं कि बहुत सारे ऐसे फंजाई जैसे यीस्ट है, जैसे ईस्ट जिसको हिंदी में खमीर बोलते हैं, एंड मशरूम, तो ये जो होते हैं यूज़फुल होते हैं। बट सम फंजाई कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो लेकिन कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं। सम फंजाई आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन्स। और कुछ फंजाई जो होते हैं मेडिसिन की तरह काम में भी लाए जाते हैं। When they in wet and warm things they germinate and grow। तो जब ये फंजाई क्या होते हैं, वेट और वार्म, नमी वाले और गर्म जगहों पर जब ये आते हैं, तो ये जो स्पोर्स जो हवा में फैल रहे होते हैं वो क्या करते हैं, जर्मिनेट, जमने शुरू हो जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो क्या आप अब जान पाए हैं कि किस तरह से हम अपनी जो चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं, उनको ख़राब होने से बचा सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा उनको कवर करना पड़ेगा जिससे कि वो नमी से बच सकें, और फिर फंजाई उसमें नहीं लगेगा। इसके बाद आगे है, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो साथ रहते हैं और वो क्या करते हैं, शेल्टर, रहने की जगह, और न्यूट्रिएंट्स, पोषण, पोषक तत्व, उनको एक दूसरे के साथ अपने साथ शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। अब एक नया वर्ड आ गया यहाँ पर, सिम्बायोसिस। तो इस तरह की रिलेशनशिप क्या कहलाती है, सिम्बायोसिस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो कहाँ रहती है, प्लांट्स की जड़ों के अंदर रहते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट्स उनको क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं रहने के लिए, और उसके बदले फंगस जो है प्लांट्स को वाटर और कुछ दूसरे तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम लाइकेन कहते हैं, लाइकेन्स। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर।
विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। तो इसमें क्या होता है, लाइकेंस में दो पार्टनर एक साथ रह रहे होते हैं, एक एल्गी और एक फंगस। फंगस और एल्गी आपस में एक साथ रह रहे होते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। तो जो फंगस है वो इस एल्गे को क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं शेल्टर, रहने के लिए जगह, वाटर पानी और मिनरल्स, और उसके बदले एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। क्योंकि एल्गी हमने इससे पहले ही पढ़ा था ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोफिल होता है उनमें, तो वो फूड सिंथेसाइज भोजन बना सकते हैं। तो वो जो भोजन बनता है वो फंगस को भी देते हैं। तो दोनों एक दूसरे का काम चला रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।